नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम शब्द रूप इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये लिखवाने के लिए आपकी नोटबुक में आपको पहले ही पीडीएफ सेंड कर दी थी और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में से लिखा होगा। आइए आज के इस टॉपिक शब्द रूप को हम करते हैं। आपके इसमें 2 शब्द रूप हैं जो UT1 आपका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के रिगार्डिंग आपके ये 2 शब्द रूप हैं। एक है आपका लता का और दूसरा आपका है मुनि का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लता की बात कर लेते हैं। लता आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उनके सबके रूप लता की तरह बनेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आकारांत होता क्या है। जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है वो आकारांत कहलाता है। ध्यान रखें, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है वो आकारांत कहलाते हैं। जैसे लता में अंत में आ की मात्रा है तो आ होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, आकारांत। ठीक है, लता में अंतिम स्वर क्या है, आ। ठीक है, इसलिए आकारांत कहलाता है। ऐसे ही जितने भी शब्द हैं जिनके पीछे आ की मात्रा आती है वो सारे के सारे आकारांत कहलाते हैं। और जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उन सब के शब्द रूप बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे जैसे लता के। आइए इनको हम प्रोनाउंसिएशन करें। सबसे पहले विभक्ति है प्रथमा और इसके 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा लता, द्विवचन होगा लते और बहुवचन होगा लताहा। लता, लते, लताहा। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। तो इसका हिंदी में उच्चारण कैसा होगा, एक लता ने, 2 लता ने या बहुत सारी लता ने। यानी हम कोई वाक्य बोलते हैं कि लता ने कहा तो आपको ये वाला शब्द काम में लेना है, लता। किसी ने कहा 2 लता ने कहा तो 2 लता ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लते। और अनेक लताओं ने कहा तो अनेक, जब काफ़ी सारी लताएं हों तो लताओं ने ये चिन्ह आया है, लताहा। तो ये हुआ आपका प्रथमा का एक वचन लता, लते, लताहा। द्वितीया में होगा आपका एक वचन लताम, लते, लताहा। लता को, 2 लता को और बहुत सारी लता को। तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, को। मैंने लता को देखा तो लता को, तो लताम। मैंने 2 लता को देखा तो 2 लता को, लते। मैंने बहुत सारी लताओं को देखा तो लता, लताम, लते, लताहा। बहुत सारी लताओं को। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से। तो लतया, यहाँ हम लता में तृतीय विभक्ति में केवल लता में लता को लत कर देते हैं, लत। ठीक है, तो आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देते हैं और हम क्या लगाते हैं, या। तो क्या बना ये, लतया। और द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभिः। तो लतया, लताभ्याम, लताभिः। और इसका चिन्ह होता है से। लता से यानी एक लता से, 2 लता से और बहुत सारी लताओं से। मैंने लता से याचना मांगी या याचना की। मैंने 2 लता से पेन मांगा। मैंने बहुत सारी लताओं से कहा, से, है ना। तो से जहाँ आएगा वहाँ आपकी तृतीय विभक्ति आती है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखें, जैसे मैंने यहाँ तृतीय विभक्ति के एक वचन में लता का लत किया। आप कहो सर हर शब्द में ऐसा ही होगा जिसके अंत में आ की मात्रा आती है, तो मैं कहूँगा हाँ। अब राधा है तो राधा का क्या हो जाएगा, राध। और इसमें हम क्या लगाएंगे, या, राधेया। अब यहाँ लता है तो राधा का राधा रहेगा और भ्याम का भ्याम, राधाभ्याम। लता में क्या लगाएंगे, भी। ऐसे ही राधा में क्या लगाएंगे, भी, राधा भी। जैसे अब किसी का नाम अक्षिता है, ध्यान रखें अक्षिता, तो लता में भी ता आया था और अक्षिता में भी ता आया है। तो अक्षिता का जो ता है वो किस में बदल जाएगा, तय में। और क्या लगा देंगे, या।
तो क्या बनेगा अक्षितया। जहाँ लतया है वहाँ क्या बनेगा अक्षितया। अक्षिताभ्याम और अक्षिताभिः। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति है आपकी, तो यहाँ लता में हम क्या लगाएंगे यही, तो लता में यही लगाया तो लता यही। द्विवचन में लताभ्याम और पंचमी में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में लताभ्य। लता यही लताभ्याम लताभ्य। अब आप कहोगे कि सर किसी का नाम गीतिका है या किसी का नाम प्रिया है तो उनमें भी ऐसे ही चलेगा, तो मैं कहूँगा हाँ। अब जैसे प्रिया है तो प्रिया में हम क्या लगाएंगे यही, तो क्या बन जाएगा प्रिया यही। प्रिया में भ्याम लगाएंगे तो क्या बनेगा प्रिया भ्याम। प्रिया में भय लगाएंगे तो क्या बनेगा प्रिया भय। ठीक है। किसी का नाम ज्योति है तो ज्योति में यही लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि ज्योति में ती में क्या है ई की मात्रा है, ये आकारांत नहीं है, ध्यान रखना, ये ईकारांत है। तो जितने आकारांत होंगे केवल उसके लिए ये वाले शब्द रूप चलेंगे। इसका अर्थ होता है चतुर्थी का के लिए, एक लता के लिए, दो लता के लिए और बहुत सारी लताओं के लिए। ठीक है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है आपका से, दोबारा से, ये अलग होने के क्रम में आता है। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा, लता में वापस से हम या जोड़ेंगे यह, लता यह, और द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में भय जोड़ेंगे लताभ्य है। लता यह लताभ्याम लताभ्य, यानी लता से, दो लता से और बहुत सारी लता से। मैं लता से मिलकर आया, यानी पहले तो उससे मिला और फिर मैं आ गया, यानी लता से मुझे अलग होना पड़ा। मैं दो लता से मिलकर आया, मैं बहुत सारी लता से मिलकर आया। तो जहाँ से वाला चिन्ह आएगा वहाँ आपको ये वाली विभक्ति का आपको संस्कृत में शब्द लेना है। देखो संस्कृत का शब्द आपका एक ही है, और वो कौन सा है आपका, ऊपर है लता। इस लता से हम कितने सारे शब्द बना रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। और हर जो हम नया शब्द बना रहे हैं तो उनका अपना अपना एक ग्रुप है और उसका अपना अपना पर्टिकुलर एक चिन्ह है। प्रथमा का जैसे ने हो गया, द्वितीय का आपका को हो गया, तृतीय का आपका से हो गया, चतुर्थी का आपका के लिए हो गया, है ना, और पंचमी का वापस से फिर से हो गया, अलग होने के क्रम में। षष्ठी का देखो, लता में वापस से हम या जोड़ेंगे लता यह, द्विवचन में योहो जोड़ेंगे लत योहो, और बहुवचन में नाम जोड़ेंगे लता नाम। ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी नाम हो, जैसे किसी का नाम मान्यता है, तो अब मान्यता नाम है तो मान्यता में अंत में क्या आया है, तय में आ की मात्रा, तो ये अकारांत है। तो हमें जैसे लता इसने पूरा शब्द लिया, ऐसे ही हम मान्यता पूरा शब्द लेंगे और इसमें हम क्या जोड़ देंगे याह, तो मान्यता याह। अब यहाँ लता का लत हुआ है तो मान्यता का क्या हो जाएगा मान्यत, और मान्यत में हम क्या जोड़ेंगे, मान्यत में हम जोड़ेंगे यो, और ये क्या बनेगा मान्यत यो हो। और इसके बाद में लता में जैसे नाम जोड़ा है तो मान्यता में भी हम नाम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मान्यता नाम। इनका हिंदी में अर्थ होता है लता का, दो लता का और बहुत सारी लताओं का। अर्थात का कहाँ पे काम आता है, वह लता का भाई है। तो एक लता है तो लता यहाँ लता का, और वह दो लता का, यानी दो बहनें हैं जिनका दोनों का सेम नेम है, तो दो लता का लतयो हो। बहुत सारी लताओं का आज समाचार पत्रिका में नाम आया तो लता नाम, बहुत सारी लताओं का, है ना। तो इस तरीके से चिन्ह के अकॉर्डिंग आपके शब्द सेट होते हैं ये। इसके बाद में सप्तमी विभक्ति देखें। सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा, लता में हम याम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा लता याम, और ये लतयो आपका सेम रहेगा, और लता
में हम सु जोड़ेंगे लतासु। इनका हिंदी में अर्थ होता है लता में, दो लता में और बहुत सारी लताओं में। यानी में, पे, पर, ये कोई से भी चिन्ह आप इसमें काम में ले सकते हैं सप्तमी में, पे और पर। जैसे मैंने कहा मैं लता पर या विश्वास करता हूँ, तो एक लता पर विश्वास कर रहे हैं तो लतायाम। मैं दो लता पे विश्वास करता हूँ, तो दो लता की क्या हो जाएगी, लतयो हो। और मैं बहुत सारी लताओं पर विश्वास करता हूँ, तो लतासु। ठीक है, तो लतायाम ऐसे शब्द बना। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा है वो आप शब्द यहाँ बना सकते हैं। जैसे किसी का नाम आ जाता है, कुछ भी नाम आ सकता है, अक्षिता हो गया, दीपिका हो गया। जैसे किसी का नाम दीपिका है तो दीपिका में हम क्या करेंगे, दीपिका, इसमें हम सप्तमी में हम याम जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, दीपिका याम। दीपिका में से आ की मात्रा हटा दो, दीपिक, और क्या जोड़ देंगे, योहो, दीपिक योहो, और दीपिका सु, इस तरीके से। और संबोधन में क्या होता है, संबोधन में हमारा केवल, अभी देखिए संबोधन में, संबोधन में बेटा हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को हम पुकारते हैं, तो पुकारने के लिए यहाँ पर शब्द काम में लेते हैं हे। जैसे हम कहते हैं हे लते, हे लता इधर आओ, तो यदि एक लता को पुकार रहे हैं तो लता का हो जाता है लते। हे लते इधर, यानी आप इधर आइए, अत्र आगच्छ, हे लते अत्र आगच्छ। तो ऐसे ही दो लता को पुकारना है तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जो होगा वही संबोधन का द्विवचन होगा। देखिए तो लते है द्विवचन में, तो यहाँ पर केवल संबोधन का एक शब्द तो लगेगा ही है, और एज इट इज ये लगेगा हे लते, और संबोधनवाचक चिन्ह लगेगा ये वाला। इसके बाद में बहुत सारी लताओं को पुकारना है, हे लताओं, तो लता तो यहाँ से ले लेंगे और हे संबोधनवाची शब्द लगाएंगे और ये वाला चिन्ह लगाएंगे, हे लता। ठीक है, हे लते, हे लते, हे लता। तो इस तरीके से ये आपके लता के शब्द रूप हुए। इसकी तरह आप बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं। आइए इनको एक बार और देख लेते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयो लतानां, लतायाम लतयो लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ठीक है, तो आप इनको बार बार बोलने का अभ्यास करें और इनको कंठस्थ करें। आप कोई सा भी शब्द बना सकते हैं। आप मान्यता का शब्द बना लीजिए चाहे तो। कैसे बनेगा आप देखते जाइए मात्राओं को। मान्यता, मान्यते, मान्यताः, मान्यताम, मान्यते, मान्यताः, मान्यतया, मान्यताभ्याम, मान्यताभिः, मान्यतायै, मान्यताभ्याम, मान्यताभ्यः, मान्यतायाः, मान्यताभ्याम, मान्यताभ्यः, मान्यतायाः, मान्यतयोः, मान्यतानां, मान्यतायां, मान्यतयोः, मान्यतासु, हे मान्यते, हे मान्यते, हे मान्यताः। ठीक है, इसके बाद में हम मुनि के शब्द रूप देख लेते हैं। मुनि है आपका इकारांत, और मुनि पुल्लिंग का शब्द है। इकारांत किस वजह से हुआ ये, क्योंकि मुनि के अंत में छोटी ई की मात्रा है। अंत में मुनि में न है और इस न में क्या है, छोटी ई, मुनि, तो ई अंत में होने से ये इकारांत है। और चूंकि मुनि पुल्लिंग का शब्द है तो ये इकारांत पुल्लिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके अन्य शब्द भी हैं। जैसे आपका मुनि के अलावा कपि है, कपि कहते हैं हम बंदर को, है ना, कपि। और ऐसे ही दूसरा शब्द होता है आपका रवि, रवि कहते हैं सूर्य को। तो कपि का अर्थ बंदर, रवि का अर्थ सूर्य।
तो ये भी कपि इकारांत पुल्लिंग है और रवि भी आपका इकारांत पुल्लिंग है। तो जैसे मुनि के शब्द रूप चलेंगे ऐसे ही कपि के और रवि के भी चलेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मुनि ही, मुनि, मुनिय है। एक मुनि ने, दो मुनि ने, बहुत सारे मुनि ने। तो ऐसे ही क्या बनेगा, कपि में भी विसर्ग लगेगा कपि ही, और रवि में भी विसर्ग लगेगा रवि ही। अब मुनि में बड़ी की मात्रा हो गई है ना, न में। जो छोटा मुनि था ये बड़ा मुनि हो गया, बड़ी की मात्रा आ गई। तो ऐसे ही कपि को हम क्या बना देंगे, कपि बड़ी, और रवि को हम क्या बना देंगे, रवि। इसके बाद मुनि, मुनि, मुनिय है। तो ऐसे ही कपि का क्या हो जाएगा, कपि का हो जाएगा कप यह है, कप यह है। और रवि का क्या हो जाएगा, रवि में से र का र, वी में से वी को वह बना देंगे और यह लगा देंगे, रवि है। ठीक है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा मुनीम, मुनि, मुनीन। तो मुनीम का ऐसे ही कपि का हो जाएगा कपीम, रवि का हो जाएगा रवीम। फिर मात्रा बड़ी, तो जैसे मुनि है वैसे ही आपका कपि और वैसे ही आपका रवि। और मुनीन में देखो, मुनि था, यहाँ छोटी नी को बड़ी नहीं कर दिया। ऐसे ही यहाँ कपि में छोटी को बड़ी कर देंगे और न लगाएंगे, कपीन। और रवि में भी छोटी को बड़ी कर देंगे और न लगाएंगे, क्या बनेगा, रवीन। ठीक है। मुनीन, कपीन, रवीन। एक मुनि को, दो मुनि को, बहुत सारे मुनि को। तृतीय विभक्ति का एक वचन में मुनि में लगेगा ना, मुनि ना। फिर भ्याम लगेगा मुनिभ्याम, फिर भी लगेगा मुनि भी ही। ऐसे ही कपि में भी ना लगाएंगे, कपीना, और कपिभ्याम, कपि भी ही। रवि में ना लगाएंगे, रवीना। भ्याम लगाएंगे, रविभ्याम। भी ही लगाएंगे, रवि भी ही। एक इसका अर्थ होता है मुनि से, दो मुनि से, बहुत सारे मुनि से। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हम ये लगाएंगे और नी में से ई की मात्रा को हटा देंगे। तो मुनिये, भ्याम लगाएंगे मुनिभ्याम, और भय लगाएंगे मुनिभ्य। ऐसे ही रवि है, तो रवि में से भी हम वी में से ई को हटाएंगे, रव, और क्या लगाएंगे ये। जैसे मुनिये हुआ था ऐसे ही रविये, और ऐसे ही कपि का क्या बनेगा, कपिये। इसका अर्थ हो जाता है मुनि के लिए, रवि के लिए और कपि के लिए। तो दो मुनि के लिए और बहुत सारे मुनि के लिए। चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। पंचमी विभक्ति में आपको एहे लगाना होता है मुनि में। तो मुनि का क्या हो जाएगा, मुने है। ऐसे ही रवि का क्या हो जाएगा, रवे है। कपि का क्या हो जाएगा, कपे है। देखिए एक शब्द रूप से हम तीन शब्द रूप बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसके बाद में मुनिभ्याम, रविभ्याम, कपिभ्याम, मुनिभ्य, रविभ्य, कपिभ्य। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति है। पंचमी का हो गया हमारा मुनि से, दो मुनि से और बहुत सारे मुनि से। ये अलग होने के क्रम में आता है ऐसे। अब वापस से जैसे मुने है बना, ये दोनों एक जैसे होते हैं, मुने है। ऐसे ही रवे है और कपे है। और यहाँ पर मुनि में न आधा रह जाता है और यो लगता है, मुन्यो हो। ऐसे ही रवि में आधा वह रह जाएगा और यो लगेगा, रव्यो हो। रवि का हमने रव्यो हो कर दिया। ऐसे ही कपि का क्या होगा, पे आधा रह जाएगा और यो लगाएंगे, कप्यो हो। तो मुन्यो हो, रव्यो हो, कप्यो हो। और यहाँ मुनि में हमने मुनि की नी की मात्रा को बड़ी किया है और नाम लगाया है। तो ऐसे ही रवि में हम छोटी वी को बड़ी वी करके क्या लगाएंगे, नाम, रवि नाम। और ऐसे ही हम कपि में बड़ी पी की मात्रा करके क्या लगाएंगे, नाम। हमेशा याद रखें जब भी आप नाम लगाते हैं उससे पहले मात्रा को बड़ी करना होता है। ठीक है, कोई सा भी शब्द हो। तो यहाँ कपि नाम हो गया। मुनि का, दो मुनि का और बहुत सारे मुनियों का। सप्तमी विभक्ति में हम औ लगाते हैं पुल्लिंग में। तो मुनि का हुआ मुनऊ। ऐसे ही रवि का हो जाएगा रवऊ और कपि का हो जाएगा कपऊ। ठीक है। और मुन्यो हो, रव्यो हो, कप्यो हो। मुनिषु, यहाँ हो जाएगा आपका रविषु, और यहाँ हो जाएगा आपका कपि लगाएंगे तो कपिषु हो।
ठीक है। तो मुनि में, दो मुनि में और बहुत सारे मुनियों में। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि संबोधन में आपका मुनि का हो जाएगा ई का ए, और मुनि में जो छोटी ई की मात्रा थी वो ए हो जाएगा। तो हे मुने, और हे मुने के बाद में दो आपके एडजेक्टिव रहेंगे द्विवचन और बहुवचन के। तो हे मुनि और हे मुनिया है, हे मुनि और हे मुनिया है, ठीक है। हे मुनि, हे दो मुनियों, हे बहुत सारे मुनियों। तो इस तरीके से ये शब्द रूप आपके हुए। ऐसे ही आपके कपि का हो जाएगा हे कपे और हे रवे, और दो आपके एडजेक्टिव ही रहेंगे वो, हे रवि, हे कपि, हे रवियः, हे कपयः। इसके बाद में इनके सामान्य नियम हैं दोनों शब्द रूपों के, वो मैंने नीचे लिखे हैं, देखिए। जैसे द्वितीय विभक्ति के एक वचन में शब्द के अंत में हमेशा मैं लगता है। जैसे हमने लता का द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या बनाया था, लताम, और मुनि का क्या बनाया था, मुनीम। यानी द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हमेशा मैं लगेगा, कोई सा भी शब्द हो चाहे। तो आपने यहाँ पर देखा कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है मुनीम, हमेशा मैं लगेगा, और यहाँ पर भी आपका द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मैं लगेगा, लताम। इसके बाद में है आपका नियम नंबर 2 कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हमेशा, पहले तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन देख लो कहाँ पर है। ये आपका है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति और इसका बहुवचन ये वाला शब्द है। तो इसके लिए बात हो रही है कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हमेशा शब्द के अंत में मात्रा बड़ी करते हैं। सबसे पहले तो मात्रा बड़ी करेंगे। अब ठीक है। और जैसे लता है, तो लता के शब्द रूप बना रहे हैं द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। तो लता में आ है, और आ से बड़ा और कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, तो यही बड़ा है। और मात्रा बड़ी करने के बाद स्त्रीलिंग में तो हम क्या लगा देते हैं, विसर्ग। तो लता का क्या हुआ, लतः। तथा पुल्लिंग में न लगाते हैं मात्रा बड़ी करने के बाद। तो मुनि में छोटी नी थी, पहले इसको हमने की बड़ी नी, और फिर हमने क्या लगाया, अगर पुल्लिंग है तो न लगाया, तो क्या बना, मुनीन। तो आपने देखा होगा कि जब हमने शब्द रूप पढ़े थे तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मुनीन, और यहाँ पर आपका लताहा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। आगे देखते हैं नियम नंबर 3, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देख लेना। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा नाम आता है, ठीक है। यहाँ पर भी नाम है और यहाँ पर भी आपका नाम है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। ये षष्ठी विभक्ति, ये इसका बहुवचन। तो इसके लिए नियम ये है कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में शब्द के अंत में मात्रा बड़ी करते हैं और फिर नाम शब्द लगाते हैं। तो लता में ता था, तो लता का तो लता ही रहेगा, आ से बड़ा, ये आ अपने आप में बड़ा शब्द है, और इसमें हम क्या लगा देंगे, नाम, लता नाम। और ऐसे ही मुनि में पहले मात्रा बड़ी करेंगे और फिर क्या लगाएंगे, नाम, मुनि नाम। नियम नंबर 4 है आकारांत और ईकारांत शब्दों के केवल संबोधन के एक वचन में। अब ये क्या होता है, देखो आकारांत और ईकारांत शब्दों के, तो आकारांत तो आपका है ऊपर वाला, आकारांत शब्दों के संबोधन के एक वचन में, ये संबोधन और ये इसका एक वचन। ऐसे ही आपका ईकारांत है, और ईकारांत में आपका ये संबोधन और ये इसका एक वचन। इनके एक वचन में क्या कह रहा है ये, आकारांत और ईकारांत शब्दों के संबोधन के एक वचन में शब्द के अंत में आ और ई को हटाकर उसके स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे लता में से तो हम क्या हटाएंगे, आ, और मुनि में से क्या हटाएंगे, ई। इनको हटाकर उसके स्थान पर ए कर देते हैं। तो लता का तो क्या हो जाएगा, हे लते, और मुनि का क्या हो जाएगा, हे मुने। तो ये हमेशा आकारांत और ईकारांत शब्दों के संबोधन के एक वचन में होता है। यानी आ को भी हम ए करते हैं और ई को भी हम ए करते हैं। अब जैसे राधा शब्द है,
तो राधा का क्या हो जाएगा, हे राधे। गीता शब्द है हे गीते। दीपिका शब्द है हे दीपिके। मान्यता शब्द है हे मान्यते। ऐसे ही मुनि का हे मुने, कपि का हे कपे, और रवि का हे रवे। और नियम नंबर 5 है कि संबोधन का द्विवचन और बहुवचन, संबोधन का द्विवचन और बहुवचन हमेशा प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन जैसा ही होगा। तो आपने ये देखा था, जैसे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन था लते और लताहा, लता लते लताहा, तो द्विवचन और बहुवचन सेम रहेगा, हे लते और हे लताहा, और यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह हो रहा था। ऐसे ही मुनि इस एक वचन में और 2 विसर्ग, द्विवचन में मुनि और मुनिया हैं, तो द्विवचन सेम रहेगा संबोधन में, हे मुनि और हे मुनिया हैं। तो ये आपके नियम हुए और आपके शब्द रूप हुए। आप शब्द रूप को बार बार बोल करके इनको कंठस्थ याद करें, केवल याद करना आपका लक्ष्य है, और बाकी इससे संस्कृत में शब्द कैसे बनेंगे, आगे वाक्यों में कैसे प्रयोग होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप इनको केवल लर्न करें। थैंक यू।